हम लाइक करता बैकग्राउंड में चले। हालेलुया। तो देयर इज 5-fold मिनिस्ट्रीज इन द बाइबल, जहाँ कहता है अपोस्टल्स है, ये लोग जो चर्च के काम को स्थापित करता है, परमेश्वर का डॉक्ट्रिन्स को सेट करता है। फिर दूसरा है एवेंजलिस्ट, जो गांव गांव में जाकर जो प्रचार करता है उसको एवेंजलिस्ट बोला जाता है। और प्रोफेट होता है ना, प्रोफेट भविष्यवाणी करता है। हमारे बीच में एक प्रोफेट आज यहाँ इन द मेकिंग, प्रोफेट इन द मेकिंग। हालेलुया। फिर है पादरी, पाशमान, अ गुड शेपर्ड, जो अपना भेड़ को जानता है। और लास्ट है टीचर, जैसे संडे स्कूल टीचर। तो मैं बोला अगर इस 5 में से हम कुछ बने मनता है तो हम टीचर बनेगा। काय मनता टीचर बने? बाइबल में लिखा है जो टीचर होगा उसके सबसे ज्यादा सजा होगा। हम बोला यही ला मनता, जिसमें सबसे ज्यादा सजा है। मतलब है ये वचन के अलावा और कुछ नहीं सिखाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जोर करना, मैं नहीं सुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कितना जन को मेरा आवाज सुना है? फरिया है। हालेलुया। तो टीचर का काम क्या है? शिक्षा को सिखाना। जैसे माँ, मेरी माँ एक अच्छा शिक्षक है, बड़ा अच्छा हिंदी बोल लेती है, आमीन, और अच्छा से समझाती है। और हमने भी बहुत कुछ सिखा है परमेश्वर के बारे में। माँ ही थी जो घर के काम सवेरे से शुरू करे तो संजक 5 बजे ले एंड हो काम उसके। तो कौन सी करता रहा, हम लोग के बहरे कर देता रहा। और रेडियो में प्रीचिंग जो होता रहा, जो टीचिंग्स होता रहा, वो बजाय को दिन भर वो सुनती थी और काम करती रही। और माँ को नहीं पता है बच्चे बाहर है, बट कान घर के वो प्रीचिंग में। एंड दैट इज द प्रीचिंग जो मेरे हृदय को टच किया, टीचिंग। आज भी मैं दूसरे पास्टमान लोगों को सुनता हूँ, सीखता हूँ। बहुत कुछ मुझे अभी भी नहीं पता है, मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ। ऐसा हो गया मेरा घर पे, मेरा पत्नी आज यहाँ नहीं है, मेरा बेटा है, आप लोग ने लास्ट वीक मिल लिया। मेरा पत्नी अभी लंबासा में है, वो अपना बचपन वाला चेंज गया, मैं अपना वाला आया। आमीन। हम बोला चलो ये साल बचपन याद करते हैं। हालेलुया, praise the Lord. I want to tell you the most important thing you could ever do, ये वचन को पढ़ो और इसमें चलो। बाइबल में कहता है सिर्फ सुनने वाले ना बनो, पर इसमें चलने वाला बनो। डोंट नॉट बी द हीरर्स ऑफ द वर्ड। यहाँ ये पुलपिट से कितना अच्छा वचन एवरी संडे आप लोग को मिल रहा है, मिले कि नहीं? बट इसको सुनने वाला ना बनो, इसमें चलने वाला बनो। तो ये साल जैसे मैंने कहा मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन साल है। और परमेश्वर ने मुझसे लास्ट ईयर अगस्त में, जब मैं एक सफ़र में था, आई वॉज माई वे बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, प्लेन में आ रहा था, 36 आवर्स प्लेन में आ रहा था, और पूरा बीमार। मैं उधर गया, ठीक उधर से निकला बीमार। बीमारी में परमेश्वर मुझसे बात को किया कि आने वाला साल में आप क्या करें। मैं जब गया इधर से, मेरे पास कोई दर्शन नहीं रहा, कोई वो नहीं रहा कि हम ही मनता वो मनता। मैं बोला प्रभु तुम्हारी इच्छा है, जो चीज़ तुम दे मांगना, देना नहीं मांगना। प्रभु आई नो यू आर स्टिल मेकिंग मी, मैं भी बन रहा हूँ अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड ये साल लास्ट ईयर अगस्त के बाद से परमेश्वर ने मुझे एक मिनिस्ट्री को खड़ा किया न्यूजीलैंड में। मैं ऑनलाइन आता हूँ, मैं इस कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, मेरे प्रभु ने जो हमारे अंदर में वचन को रखा, आप सुन रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं सुन रहा हूँ आप भी सुन रहे, तो कितना अच्छी बात है। तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ, ये साल जाना, जनवरी से आप 21 डे फास्टिंग को करना और किसी को नहीं बताना, खुद करना, अपने घर वर्ग ले करना, बट बताना नहीं। ये जो फास्टिंग होगा वो मेरे लिए होगा। तो हम लोग ने 21 डेज जनवरी 15 तारीख के बाद में, जब सब उथल पुथल क्रिसमस सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया ना, जब ये साल के कोई लोग जनवरी 1 को फोकस लगाते हैं, बस सेकंड को भूल जाते हैं, है कि नहीं? न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कितना लोग बना हुआ है? कितना जन के न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन चल रहा है? कोई बनाई से इस साल रेजोल्यूशन? कोई रेजोल्यूशन नहीं चले। तो परमेश्वर के लिए हमने उपवास को किया, और परमेश्वर ने वो प्लेन में अगस्त में मुझे दिया था कि 2 फास्टिंग को करना, 21 डेज फॉर मी
and 40 days for yourself, for your ministry and for the people. Amen. हम लोग ने कर दिया 21 days fasting, 40 day fasting. जब फास्टिंग को करा तब मालूम पड़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे रहा वो भी उपवास को करता रहा. He also fasted for 40 days and 40 nights. Before Jesus started healing, preaching, he fasted first. Amen. अगर आपको परमेश्वर को वचन समझना है तो उपवास को करना पड़ेगा. There is power in fasting. अब हम लोग 3 टाइम अच्छा से शुरुआत लगाए खाए आदमी लोग कैसे फास्टिंग करेगा? नहीं कर पाएगा ना. मैं भी ऐसे था. फास्टिंग बोलो तो नहीं हुए. द लास्ट फास्टिंग अगर हम कभी सीरियसली करा रहा वॉज बैक इन 2012. अरे बापा, उससे बाद में कभी फास्टिंग नहीं हुआ. पर ये साल जब परमेश्वर की आवाज़ मैंने प्लेन में सुना, जब मैं बीमार में ही था, वो बीमारी भी एक परीक्षा रहा कि क्या करता है हम. आमीन. आज्ञा मानता है कि नहीं. तो हम लोग ने 21 डे फास्टिंग को किया, फिर 40 डे फास्टिंग को कंप्लीट किया. मार्च में ख़त्म हुआ. इन अप्रैल आ गया. परमेश्वर का सबसे महान हम लोग के द बिगेस्ट डे ऑफ आवर कैलेंडर ईयर इज द ईस्टर सेलिब्रेशन. परमेश्वर ने मर कर जी उठा. आमीन. परमेश्वर कुछ लोगों को हमारे बीच में लाए, अविश्वासी लोग को, हिंदू लोग को लाए. वो अपने जीवन को यीशु को दे दिया. एंड उनके हम बताया जीसस के जोन दिन तुम अपनाएगा तुम्हारा जीवन बहुत उथल पुथल है. बहुत जन बताए बोले जीसस के ले लो बहुत अच्छा हो जी. हम मनता बताए जोन दिन तुम जीसस के लेगा तुम्हारे लाइफ में अगर दुख है तो 10 टाइम्स मोर दुख होई. अरे बापा, तुम क्या अपनाई जब दुख और होई. ये दुख आपके तोड़ने के लिए नहीं है बट तुम्हारे विश्वास को स्थिर करने के लिए है. बिफोर हम लोग सबको प्राइस बनता ना, बट प्राइस के लिए प्राइस चुकाना पड़ेगा. आमीन. टेस्ट होना पड़ेगा. कोई जन स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आवे तो लोग टेस्ट करे ना, टेस्ट करके बाद में ही इनाम पावे. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो दुख उठाना पड़ेगा. बाइबल कहता है जीसस हैंग ऑन द क्रॉस, बट जीसस बोलता है टेक अप योर क्रॉस. कितना जन अपन क्रॉस लाई से वेन में रखा तुम लकड़ी ला क्या रखा. वचन क्रॉस नहीं ढोए ना, बट वचन कहता है टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी. एक कहानी है कि एक व्यक्ति क्रॉस लेके ढोता रहा. क्रॉस बहुत घड़ू रहा. एक माइल पे जावे आदमी क्रॉस काट देवे, लकड़ी के क्रॉस काट देवे. बोले बहुत घड़ू है, बहुत घड़ू है, बहुत बोझा है. परमेश्वर बोझा लाद दी से. वचन में तो बोले सारे बोझ से दबे हुए मन लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हल्का विश्राम दूंगा और हल्का बोझ दूंगा. ये तो बहुत गड़ू है. काटते गए जब उसके टाइम आइस की एक खाई आइस और उसमें क्रॉस रख के क्रॉस करना था तो उसके क्रॉस तो बहुत छोटा हो गया. अब वो क्रॉस नहीं कर पाइस. आमीन. उसी तरह जब हमारे जीवन को, इस जीवन को छोड़कर उस जीवन के पास जावे के लिए वी नीड अ क्रॉस. वी नीड अ क्रॉस. सबको बोलो वी नीड अ क्रॉस. ये गटाई पाई ला क्रॉस नहीं और वो लकड़ी ला क्रॉस भी नहीं. जो जीवन में दुख उठाता है उसके क्रूस बोले. जब यीशु मसीह के लिए तुम्हें सतावा जावे या बात बोला जावे तो अरे चेच कहा जाता का है अपन धर्म बदल लिया. ये सब क्रूस है. आमीन. जब बीमारी आवे है और तुम बोलता अरे का हुई, तंगी आवे है, कर्ज आवे है, वही जगह पे तुम्हारा क्रूस इन द मेकिंग है. प्रेज द लॉर्ड. वहाँ पे तुम्हारा फेथ. ख्याल करना कितना जन चूल्हा में खाना बनाई से, चूल्हा में लकड़ी लगे ना और कौन चीज लगे, आगी लगे ना. हम लोग के जीवन में भी आगी लगे और तुम लकड़ी है. जबले तुम जरेगा नहीं तुम आग कैसे ले जाएगा. आमीन. सो फास्टिंग क्या होता है, वो तुम्हारा आत्मा को मजबूत करता है और शरीर कमजोर नहीं होता है. आई गारंटी यू दैट. आमीन. उसके बाद एवरी मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जुलाई हम लोग 3 दिन का प्रार्थना और उपवास रखते हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. आमीन. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मई, जून, जुलाई. और परमेश्वर ने बात को किया मई में 3 चीज के बारे में.
प्यूरिफिकेशन, कॉन्सिक्रेशन एंड सेंक्टिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? अंदर में प्यूरिफाई होना है। कितना जन जाने हम लोग के मन जो ने मौत महिला है, दिल मांगे मोह, सब चीज देख ले तो मांगे लगे सब चीज ना, दूसरा का औरत भी देख ले वो भी मनता, कितना जन तो भगा ले जाए, बिकॉज दिल बतावे। और दिल जो वचन बोले है सबसे धोखा देने वाले वस्तु है हमारे अंग में, और उसी ही दिल में परमेश्वर अपना मंदिर बनाए मांगे। हालेलुया। तो जब हम लोग मसीह में हो जाते हैं, एवरी क्रिश्चियन हैज डाइड विद जीसस ऑन द क्रॉस, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, फॉर वी हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिवथ बट क्राइस्ट लिवथ इन मी। अब अगर आप जिंदा हो तो परमेश्वर के लिए जिंदा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा चर्चेस है, बहुत सारे लोग हैं, बट सब मसीह नहीं है। नॉट एवरीवन इज अ क्रिश्चियन, बिकॉज क्रिश्चियन के मतलब है टू बी लाइक क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनो। तब मैंने ये साल सीखा कि जीसस एक व्यक्ति नहीं है, जीसस कैन बी मेनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जैसे वचन में कहता है, यीशु कहता है, आई एम द डोर, नो वन कैन गो टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो जीसस सिर्फ एक पर्सन भी नहीं है, जीसस एक दरवाजा भी है। पिक्चर करो अपन माइंड में, एक दरवाजा, बिना दरवाजा के बिना हम लोग नहीं सकता जावे। उसी तरह दरवाजा की तरह जीसस एक रोड मैप है। अगर कोई मैप आप मनता फॉलो करे तो जीसस के लाइफ इज द मैप। फर्स्ट थिंग जीसस ने किया है, पानी से बपतिस्मा को लिया, एंड दूसरा चीज वो गया प्रार्थना और उपवास में। तो ये साल मेरे लिए हमारे मिनिस्ट्री में हम आत्मा के बपतिस्मा को लिया और फास्टिंग एंड प्रेयर में है। आमीन। यही है जीवन के डायरेक्शन। अनलेस यू फास्ट एंड प्रे, मैं बोलता हूं यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ चाइल्ड ऑफ गॉड। कितना जन फास्टिंग करेगा? आई एम हियर टू स्टेयर अप समथिंग इन दिस चर्च। अगर आपको परमेश्वर का सामर देखना हो, परमेश्वर की गुप्त गुप्त बात को जानना हो, यू नीड टू फास्ट एंड प्रे। आमीन। फास्टिंग के बाद में है प्रार्थना। कितना जन जाने, थैंक यू फादर फॉर दिस फूड इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। थैंक यू परमेश्वर, अच्छा रखा हमें, परमेश्वर हमें ये दे देना, हमें वो दे देना, ये दे देना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रेयर इज यू टॉकिंग टू गॉड एंड गॉड टॉकिंग टू यू। बट हमें तो कभी सुनाई नहीं देवे, क्योंकि बाइबल कहता है उनके पास आंख है वो देख नहीं सकता, उनके पास कान है वो सुन नहीं सकता। कौन के बारे में बोले? इंसान के बारे में बोले। बोले आँखी है फिर भी नहीं देख पावे, कान है फिर भी नहीं सुन पावे। परमेश्वर हर समय कुछ ना कुछ बोलता है, एंड ही स्पीक्स इन अ स्मॉल स्टिल वॉइस। तुम्हारे अंदर में बात आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपना मन को दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाकर फोकस रखा कि अभी परमेश्वर हमसे बात करेंगे? हालेलुया। सो दूसरा चीज है प्रार्थना। देयर इज 5 टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। आमीन। एक है हम अपने भाषा में जो प्रार्थना करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, कायवीती में, मलेशियन में, चाइनी में, कोई भी भाषा में हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा है अन्य भाषा। कितना जन सुनी से इसके बारे में? ये जो अन्य भाषा है, अलग अलग जात के भाषा, ये संसार के। फिर है अननोन टंग्स, टंग्स ऑफ एंजल्स, स्वर्ग दूतों के भाषा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और एक ऐसा टंग है, द टंग ऑफ द स्पिरिट। जब बोले आपको मालूम नहीं है आप क्या प्रार्थना करें, एंड द स्पिरिट इन यू ग्रोन्स, वो तुम्हारे अंदर से वो प्रार्थना विनती को करता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा ये संसार में होना चाहिए। और नंबर 5 इतना उत्तम है, दिस इज द प्रेयर ऑफ गॉड। द प्रेयर ऑफ गॉड, परमेश्वर गॉड भी प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना को बोलता है, एंड द लॉर्ड रोर्स। आमीन।
परमेश्वर गरजता है, जैसे शेर गरजता है, "ओए!" परमेश्वर भी गरजे हैं। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में, उसके सिंहासन के पास से बहुत बड़ी आवाज आता है, द वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स एंड थंडर एंड लाइटनिंग। परमेश्वर बात बोलेगा, हम लोग के जुलाब निकल जी, जुलाब नहीं, हम लोग के चमड़ा सब निकल के गल जी, उतना पावरफुल है इसके आवाज। तो वो भी प्रार्थना को करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आफ्टर गेटिंग बैप्टाइज्ड इन द स्पिरिट, आफ्टर फास्टिंग एंड प्रेयर, और ये एंड नहीं होता, ये चलते रहता है। फास्टिंग प्रेयर हर दिन चलते रहता है, या हर महीना आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रार्थना में कंसंट्रेट करो। प्रार्थना दो ही तरह के होता है। परमेश्वर ने जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसमें सिखाया, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। सबसे नंबर 1 प्रेयर है दैट हिज किंगडम कम। क्या प्रार्थना करना है? लॉर्ड लेट योर किंगडम कम। और दूसरा है तुम्हारी इच्छा पूरा हो। हम लोग के नहीं, इवन जीसस भी जगह प्रार्थना कर इस पे, परमेश्वर ये जो कटोरा है मेरे पास से हटा लो, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। इट इज द विल ऑफ गॉड। आमीन। द किंगडम ऑफ गॉड एंड द विल ऑफ गॉड इज द प्रेयर। आमीन। ये दो चीज सीख जाएगा और समझ जाएगा, तुम्हारा प्रेयर लाइफ चेंज हो जाए। परमेश्वर इस जगह पे तुम्हारा राज आए और तुम्हारी इच्छा पूरा हो। कितना जन जाने हैं परमेश्वर की इच्छा और हम लोग की इच्छा में धरती आसमान के फर्क है, क्योंकि परमेश्वर आसमान में रहता है और हम लोग धरती पे रहता है, तो उसके बीच में जो दरिया है उतना फर्क है। गॉड बोले हैं, माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, माई वेज आर नॉट योर वेज। हम लोग जो इंसान है बहुत कुछ प्लान बनाता है ना। अभी जैसे इस स्थान पे मुझे आकर बहुत खुश लग रहा है, ये जो पार्ट नहीं रहा इसको यहाँ के लोग जो दर्शन देखा है वो दर्शन में काम कर रहा है। एंड गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग माइटी इन दिस प्लेस। आमीन, हालेलुया। माइटी मतलब है कि कितना जन उसके वचन और उसके राज और उसकी इच्छा के बारे में जानेगा। इट इज नॉट, अभी के टाइम नहीं है कि हम कितना चिया सकता भरे। चिया भरे के लिए तुम एक आर्टिस्ट के बुलाओ, चिया भर जी। आमीन। बट परमेश्वर सच्चा विनती दुआ जो उसके सच्चाई से, परमेश्वर ने कहा वर्शिप मी इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। कितना जन ये बात समझे है? जब तुम फास्टिंग प्रेयर सीख जाएगा, नेक्स्ट थिंग है आपको आत्मा के बारे में सीखे पड़ी। जैसे मैंने कहा हम लोग शरीर है, हम प्राण है। नेक्स्ट थिंग है आत्मा। नाउ परमेश्वर ने जो मंदिर राहु बंद करके हम लोग के अंदर में मंदिर सेटअप करी से, यू आर द टेम्पल। और हम लोग के मंदिर में उसने कहा है आई विल pour out my spirit into all flesh। आमीन। मैं अपना आत्मा को दूंगा। और यीशु ने कहा अपने चेलों से कि मुझे अब जाना है। उन्होंने बोले जीसस तुम नहीं जाओ प्लीज, यही रो ना। नहीं, जीसस बोले आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। इफ आई डोंट गो देन द अनदर माय फादर वोंट बी एबल टू सेंड। जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा अभी यहाँ फिजी में है, नेंडी में, इस कलिसिया में, यही टाइम में यूएसए में है। कैन यू सी द हाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड वर्क्स? यही समय में सबके अंदर में वही एक के आत्मा है, एक के आत्मा सबके अंदर में है। हम लोग सबके उनके अंदर में एक आत्मा है। गॉड इज वेरी मिस्टीरियस। गॉड के समझने के लिए कितना भी किताब लाए दो तुम फिर भी नहीं समझ पाएगा। ही इज अबव मिस्टीरियस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं परमेश्वर ने कहा प्यूरिफिकेशन, कॉन्सिक्रेशन एंड सेंटिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब है हृदय, जैसे ये बोला ये हार्ट बहुत धोखा देवे, ये हार्ट का कतना होना चाहिए। हार्ट नीड्स टू चेंज। बहुत लोग का फेस्टिंग कौन सी होता है? मन कठोर हो जाता है, हम नहीं माफ करेगा, हम आसाते ऐसे करी से, हम आसाते वैसे करी से, हम में ये बात बोली से। कितना जन जल्दी से ऑफेंड हो जाए, तुम काहे में ऐसे बोला, कोई इतना भी अरे इट्स ऑल योर हार्ट।
हम लोग एक इतना भी नहीं सकता बोले कोई क्या, पीपल गेट ऑफेंडेड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा वचन दो धारी तलवार है, आगे से भी काटे पीछे से भी काटे, जो सुनेला है उसके भी काटे और जो बताएला है वो उसके भी काटे। अभी हम जितना वचन आपके बताया है उसा वचन पहले हमारे लिए है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जितना आपके हम मनता सुनवाए दे उतना हमारे लिए है, उसमें हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम लोग ने मई के बाद में जून में आया, परमेश्वर ने अपना 7 वाचे के बारे में बताया, द 7 कवनेंट्स गॉड में, कवनेंट कीपिंग गॉड। और जो यह कवनेंट है, वाचा है, गॉड्स प्रॉमिस, ये तब हो सकता है जब परमेश्वर पहले उसको इनिशिएट करता है। बाइबल में देयर आर मेनी प्रोमिसेस, बट परमेश्वर ने अपने लोग, अपने दासों के लिए इन टाइम पास्ट हिस्ट्री में उसने वाचे को बांधे। द फर्स्ट कवनेंट ही मेड वाज विद एडम। एडम के साथ में उसने कवनेंट को बांधा। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, he made a covenant with Noah. आमीन, नोआ के साथ में। उसके बाद में अब्राहम आया। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एडम, आई एम टॉकिंग अबाउट नोआ। जितना जन संडे स्कूल गए हैं, कितना जन चर्च में बड़ा बे, लोग सब जाने ये एडम कौन रहा, ये नोआ कौन रहा, ये अब्राहम कौन रहा। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति रहा, एक बड़ा देश से आता रहा, बहुत धनी रहा। उसके पप्पा के काम रहा, उन लोगों के बिजनेस चलता रहा, मूर्ति बनाओ। तो अब्राहम एक मूर्ति पूजक रहा। परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम, तू भी घबराइस ना, कौन है, मेरे पास आओ, अपने बाप के कुल में निकल के आओ, मैं तुम्हें एक बड़ा देश बनाऊंगा। हम लोग सोचता परमेश्वर मूर्ति पूजा करे लोग से प्यार नहीं करे। गॉड एट एनी टाइम कैन कॉल एनीवन। आमीन। परमेश्वर के नजर, अभी कोई बाबा इस रहा या नहीं, पर चांस बाग में हम देखा रहा कितना हिंदुस्तानी भरा रहा, और मेरा हृदय इतना रोइस कि फिजी में इतना चेचस रे बावत भी गांव लोग में परमेश्वर के आत्मा नहीं गए, वचन गए है, आत्मा नहीं गए है। और एक गांव लोग में एक और आत्मा रे हुए है, प्राधाने, ताकतें, दुष्टता। अगर एक कम्युनिटी में बुराई होए, वो कम्युनिटी के बिहाइंड में एक आत्मा है। अगर कोई चोर है, चंडाली होए, उनके बिहाइंड में एक स्पिरिट है। अगर तुम्हारे मन में गुस्सा है, तुम्हारे बिहाइंड में या तुम्हारे अंदर में एक आत्मा है, उसके बोले गुस्सा आत्मा। और आम में और आपको वो आत्मा लोगों से लड़ना है। बट क्रिश्चियन लोग नहीं जाने आत्मा लोग कौन सी है, बोले भूत है, हवा है। अरे, क्योंकि ये जो आत्मा के बारे में जो वचन है, कलेशिया जो हम लोग के बाप दादा के रहा, बहुत कमती आत्मा के बारे में बताई से, बहुत बताई से। देयर इज 10 कमांडमेंट्स, ऐसे करे तो ऐसे हो जीव, सही बात है। बट परमेश्वर ने आत्मा दे से, बाइबल में कहता है जब आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। कौन कौन के आत्मा कुछ सिखावे? बहुत कमती लोग के आत्मा बात करे है। आत्मा ऐसे नहीं सबसे बात कर ले। हालेलुया। आपको कुछ खोना पड़ेगा पाने के लिए। तो अब्राहम को उसने निकाल कर उसे वाचा को बांधा। उसके बाद में मोसेस आया। गॉड मेड अ कवनेंट विद मोसेस। आमीन। कितना कवनेंट पे? एडम, नोआ, अब्राहम, मोसेस, 4। Then he made a Levitical covenant, a priestful covenant with the children of Israel, 5th covenant. फिर परमेश्वर ने 6th covenant को बनाया। Remember, covenant God start करे से, and he made a covenant with, अब ये मैं बोला गाना गाया, घुमा घुमा के मारा, जो वो लड़का रहा, जो टाइम वो घुमा घुमा के मारा, वो लड़का रहा, राजा नहीं रहा। David, God made a covenant with David. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और डेविड के साथ ऐसे कवनेंट बनाता है, बोले डेविड तुम जब मर जाएगा, हाँ ये कौन रकम प्रोमिस है, तुम जब मर जाएगा
तुम जब अपना बाप दादा के साथ में कब्र में लेट जाएगा तब मैं ऐसा करूंगा। ये कौन रकम प्रॉमिस? अभी कोई जन बोली हम तुम्हें चांद तोड़ के लाएगा, बट तुम जब मर जाए तब। हम तुम्हें बहुत बड़ा घर बना के देगा, बट जब तुम मर जाए तब। डेविड के साथ में परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा। उसने कहा कि तुम्हारे घराना में से मैं एक राजा को खड़ा करूंगा और उसकी राज सदा की रहेगा। और अगर तुम स्टोरी देखेगा, डेविड के जितना लड़कन बच्चे ने सब बेकार राजा लोग रहा। राजा के नाम पे धब्बा रहा वो लोग। 1 मिनट परमेश्वर के पूजा करी, फिर दूसरा मिनट और देवताओं की पूजा करी। बट परमेश्वर कोई भी उसके संतान, उसके लाइन में से उन लोगों के राजा नहीं बने। बट एक पर्सन आइस दैट हैड द क्वालिटीज ऑफ अ किंग, फिर भी वो निम्ना बन गए। आमीन। जो नु प्रॉमिस है, जो दावत से करिस रहा, अभी भी इज येट टू बी फुलफिल्ड इन फुल, हाफ वे फुलफिल में है। सो दावत के संतान में से जीसस आइस रहा, यीशु मसीह आइस रहा। इन यीशु मसीह कि जो नून टाइम के लोग ये लोग दिखता रहा कि वो राजा रही, बट वो राजा नहीं बने, वो एक सेवंट बने। तो मैंने जैसे कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, टीचर एक सेवंट है ना। स्कूल में जितना टीचर्स लोग हैं, दे आर द सेवंट्स, पब्लिक सेवंट्स, है कि नहीं। और हम लोग जो टीचर लोग हैं, जो सेवा का है, हम लोग भी सेवंट है। हम लोग सेवा ले नहीं आया, सेवा करे आया है। जीसस नेवर केम टू रिसीव worship or get saved, he came to save। उसने पाँव को धोया। कितना जन एक दूसरे के पाँव को धोए? हम लोग तो हाथ मिलाया था, जल्दी से सैनिटाइजर लगा लो, कोविड पकड़ ली। यीशु मसीह लेप्रेसी वाले व्यक्ति लोग को छूता रहा, बोले देखो ये उन अनक्लीन पीपल को छूता है। एक स्त्री जिसका लहू बहता रहा, जब भी कोई स्त्री का लहू बहता है, और ये स्त्री का 12 साल से, ये कहानी आप लोग ये चर्च में बहुत अच्छा जिंदा है। अगर वो कोई किसी की ब्लड आवे है बॉडी में से और वो कोई व्यक्ति को छू ले, वो व्यक्ति अनक्लीन हो जाए, उसके 1-2 महीना लग जाए अपने आप के साफ करने में। वो मंदिर में नहीं जा पाए, वो प्रार्थना नहीं सके करे, कुछ नहीं, बिकॉज महिला छोड़ी से। और इस स्त्री ने कहा कि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगा, मैं चंगी हो जाऊंगा। विश्वास, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह वो चंगी हो गए और यीशु मसीह अनशुद्ध नहीं हुए। हालेलुया। सो दैट वाज द 6th covenant, एंड द 7th covenant इज द न्यू covenant, नया वाचा। जब हम उसके डाकरस और उसके लहू को लेते हैं, जीसस सेड दिस इज अ न्यू covenant, वाचा बांधता हूं। आमीन। बट ये वाचा के बारे में इन 3 पार्ट्स है। ओल्ड टेस्टमेंट में इट वाज प्रॉमिस्ड, आमीन। जीसस के टाइम में इट वाज एस्टेब्लिश, अब हमारे टाइम में इट इज अकम्प्लिश्ड, आमीन, हालेलुया। हम बताए मतलब आत्मा के काम कौन सी है। कितना जन पगला आदमी लोग के देखी से वो लोग आत्मा लोग से बात करें। दुनिया के सबसे बड़ा पगला हम हैं, हम भी आत्मा लोग से बात करता है। बट हम लोग के सिखावा गया है कि आत्मा लोग से जो बात करे वो लोग पगला लोग हैं। दुनिया के लिए हम पगला लोग हैं, परमेश्वर के लिए हम लोग उसके बहुत दुखता लोग हैं, प्रोफेट्स लोग हैं, प्रीस्ट लोग हैं। वी आर सपोज टू बी इन द स्पिरिट, आत्मा में होना है। नाउ द चर्च ऑफ गॉड डजंट नो हाउ टू बी इन द स्पिरिट, फुल टाइम आत्मा में होना है, तब हमारे जो आत्मिक आंख है वो खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 Corinthians chapter 4 verse 18 में कहता है, so we don't look at the troubles we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. यहाँ वचन 2 Corinthians chapter 4 verse 18 में बताता है कि हम दिखने वाले चीज पे मन ना लगाए। कितना चीज दिखाए हम लोग के, मोटर दिखावे, घर दिखावे, ये दुनिया दिखावे। बाइबल कहता है ये सब टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। और इंसान सबसे भागे यही कुछ है कि हम घर बनाए ली, हम थोड़ा और पैसा कमाए ली, हमारा रिटायरमेंट अच्छा रही, हमारा लड़का ये सब चीज़ दिखाई दे हम लोग के।
बट वचन कहता है नहीं दिखाएला चीज में ना, नहीं दिखाएला चीज में विश्वास करेक्ट। तो मैं कौन सी बोली, पगला तो बोली ना, ये पगला है, इसके कुछ दिखाए नहीं है क्या, है ये नहीं कुछ, उसके बोले है विश्वास। Hebrews 11:1 में now faith is the substance, चीज of things not seen but things hoped for। नहीं दिखाने वाला चीज में, आई थिंक आई केम लास्ट टाइम मैंने इस कलेशिया में आया, आई प्रीच्ड अबाउट द अनसीन थिंग्स। कभी भी कोई जन्म में बोले बहुत बीमार है लल्ला, हम अपन नानी आजी लोग के देखते आया, वो लोग जब बीमार हो जाते बोले बहुत बीमार है बेटा, डॉक्टर के पास ले जाओ। हमारी नानी रहा, उसके डॉक्टर के पास ले जाओ, आई अम्मा को डॉक्टर खाली छुई हुई ले, बस गोली दवाई लिख के दे, आओ हम राइट हो गया। जैसे मेडिकल सर्जरी में लिखा हम राइट हो गया, उसकी विश्वास वही रहा कि डॉक्टर में खेली देख ले, उले लगा के वो राइट हो जी। बड़ा अच्छा विश्वास रहा उसके, चेस्ट लायक बच्चे उसके डॉक्टर के पास ले जाओ, वो राइट हो जाए। विश्वास इतना बड़ा चीज है। आमीन। अनदेखी चीज पे विश्वास करो। तो परमेश्वर ने कहा है वचन में, जितना दिखाने वाला चीज है वो नहीं दिखाएला चीज से बना। एवरीथिंग यू सी राइट नाउ वाज मेड आउट ऑफ अनसीन थिंग्स। अनसीन थिंग्स क्या है? देयर इज अनसीन वर्ल्ड। कितना जन स्वर्ग देखी से? हेवन। एनीबॉडी हैज सीन हेवन? इट इज इन द अनसीन। अनसीन पावर से ये एवरीथिंग विजिबल बनाया गया है। सब चीज के बिहाइंड में एक अनसीन थिंग है। आमीन ना। आप यहाँ हैं, तुम्हारे बिहाइंड में एक अनसीन है। कितना जन अपन प्राण के देखी से, वो भी नहीं दिखावे, आत्मा वो भी नहीं दिखावे। इन चीजों पे मन लगाना, क्योंकि जो इन चीज पे हम मन लगाते हैं, जो दिखता है वो खत्म हो जाएगा, जो नहीं दिखता है वो सदा रहेगा। इसी कारण हम टीचा बना का है, हमें सीक्रेट फाइंड करना है। हम लोग ने जैसे जून में से 7 कवरेंट्स के बाद में ये जो महीना, कितना जन देखा 1, 2, 3 जुलाई, जो परमेश्वर ने वाचा बांधा उसने राजों को बताए, सीक्रेट्स को बताए। नाउ आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर इज अ सीक्रेट कीपिंग गॉड। वो सीक्रेट्स बहुत लाइक करता है, और बाइबल कहता है ओनली हिज सीक्रेट्स ही मेक्स नोन टू हिज प्रोफेट्स और द किंग सर्च इट। जो खोजता है उसको राजा बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ एवरी ईयर तुम सुनेगा जीसस केम इन द वर्ल्ड, एक चरनी में जन्म लिया, यीशु मसीह क्रूस में मरा। सिर्फ यही वचन नहीं है, देयर इज मोर टू इट। इट इज कॉल्ड रेवलेशन, नॉट द बुक ऑफ रेवलेशन, द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा वचन में, नो आईज हैव सीन, नो ईयर्स हैव हर्ड what God has prepared for those he loved। बोले कोई आँख नहीं देखा है, कोई कान नहीं सुना है, परमेश्वर कुछ नया रखी से जो लोग उससे प्यार करते हैं। कितना जन जाने हैं, हम लोग जब हेवन जाएगा यही सब चीज नहीं होते रही, हालेलुया, बस इतने नहीं है। There is more to it। God has created more worlds। God has more mysterious things to show you। बाइबल कहता है, तो हम लोग ने, परमेश्वर ने रेम्स के बारे में बताया। रेम्स जो है इज अ प्लेस, जो स्वर्गीय स्थान, परमेश्वर के राज। परमेश्वर जो परमेश्वर है वो एक स्थान पे रहता है, एक रेम में रहता है, उसके बोले इटर्निटी। इटर्निटी में एट वन टाइम देयर इज पास्ट, देयर इज प्रेजेंट, देयर इज फ्यूचर। बुक ऑफ रेवलेशन में कहता है, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end। हम लोग कौन सी करा, यही ले लिया। उसमें आगे लिखा N I am who was, who is and who is to come। और मैं हूं, सबको बोलो मैं हूं, मैं हूं ना। इस परमेश्वर बोलता है मैं हूं, कल, आज और युगाने युग। मैं हूं कल, आज और युगाने। सो गॉड जो है, ही लिव्स इन द टाइम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एट वंस। तीनों साइमल्टेनियसली चलता है वो रेम में।
इसलिए परमेश्वर बोलता है, आई नो योर एंड, आई नो द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड, आई नो द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। परमेश्वर के टाइम में, परमेश्वर टाइम में नहीं है, बट सब चीज को वो बना के रखी से। सो ही लिव्स इन दैट रेम। दूसरा रेम हम लोग ने देखा रहा, जहाँ पे सारे स्वर्ग दूत लोग रहता है, उनको बनाया गया है और वो मरे नहीं सकता। दे लिव इन अ रेम कॉल्ड एवरलास्टिंग। आमीन, हालेलुया। उससे नीचे एक और रेम है, उस रेम को बोलता है द रेम ऑफ सेलेस्टियल्स और द रेम ऑफ ऑल स्पिरिट्स। यहाँ पे सारा आत्मा प्राण आदमी लोग मरे कहाँ जावे? तो कोई बोले स्वर्ग जावे। स्वर्ग जहाँ परमेश्वर है वहाँ नहीं, जहाँ एंजल्स लोग रहे वहाँ नहीं। इन द हेवनली प्लेसेस परमेश्वर का वचन बताता है, क्राइस्ट इज सीटेड, वी आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस। परमेश्वर यीशु मसीह को सारे प्रधानों, सारे दुष्टता, सारे आत्मा लोग से ऊपर में बैठाया गया है और वो हम लोग के स्थान है। बोले हम लोग बैठा है, तो बैठक मतलब है वहाँ पे कुर्सी है। सबको बोलो कुर्सी है। कुर्सी में कौन जी करा जाए? कूदा जाए कि बैठा जाए? बैठा जाए। बहुत जन नहीं जाने कि हम लोग कैसे वहाँ बैठा है, आत्मा में बैठा है, अनसीन रेम में है हम लोग, नहीं दिखावे हम लोग के उला रेम। वहां पे बाइबल में लिखा है एफिशियंस चैप्टर 1 में, ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर देयर। हम लोग यहाँ खोजता है, मट्टी खोदो डायमंड मिली, गोल्ड मिली। वहां पे बोले सारी ब्लेसिंग्स, सारी चीज वहां पे है। हालेलुया। कितना जन धनवान व्यक्ति और लाजरस की स्टोरी जाने। धनवान आदमी इस धरती में बड़ा धनवान रहा, लाजर एक भिखारी उसके घर के फाटक के पास बैठा रहा। एक दिन क्या हुआ, वो धार्मिक धनी आदमी मरीज और वो लाजर मरीज। धनी आदमी अपने आप को घोर अंधकार पीड़ा में पाइस और लाजर अब्राहम के गोत्र में पाइस इन पैराडाइस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धनवान आदमी बोलता है, हे पिता इब्राहिम, लाजर के बोलो एक उंगली में ठंडा पानी। कितना जन जाने गर्म में पानी कितना प्यास लगे ना, बोले भेजो। इब्राहिम बोले कुछ नहीं हो सकता है, इधर से कोई उधर नहीं जा सकता है, उधर से इधर नहीं आ सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये जो रेम है, द रेम ऑफ सेलेस्टियल, वहां पे अंधकार है भी है और ज्योति भी है। एंड दे आर इन अ बैटल। बाइबल कहता है हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मतलब ये जो रेम में हम लोग रहता है, द रेम ऑफ टाइम, इसमें हम लोग, हम में और तुम्हारा लड़ाई नहीं है। हम लोग के लड़ाई वो कुर्सी में बैठ के उन प्रधाने से है, जो वहां से बैठ के यहाँ चला है। कितना जन हिंदी फिल्म देखे हैं, डोन रेवे दुबई में बट इंडिया में बोआल करे। वही रकम शैतान भी बैठा है स्वर्ग में और धरती पे बोआल करे। और हम लोग जो मसीह लोग हैं, बताए से कम आप कैसे जाएगा ऊपर? ये शरीर नहीं सके जावे, आत्मा सके जावे। ओनली स्पिरिट ट्रेवल्स। कितना जन रात में सोते सपना देखिए, सपना देखिए ना, सपना कहाँ बने? खटिया में नहीं, तुम्हारे प्राण जावे है कहीं, वहां पे प्रोग्राम हुए हैं, सब चीज बनी है। कोई के धक्का लगे से पहले वहां सब बन जावे, कोई प्रॉब्लम आए से पहले वहां आ जावे। हम लोग देखता है बुक ऑफ डेनियल में, डेनियल ने प्रार्थना को किया, इसलिए हम लोग बोलता है 21 days ऑफ प्रेयर, डेनियल्स प्रेयर और डेनियल्स फास्ट। बाइबल कहता है एंजल आता है गैब्रियल और डेनियल को कहता है, पहली ही दिन आपने प्रार्थना को किया, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लिस रहा। बट हम जब प्रार्थना के जवाब लेके आता रहा, ये रेम में दुष्ट लोग, जो प्रिंस ऑफ पेशा है, उसने मुझे गिरफ्त में कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये कोई मामूली शैतान नहीं है, दे कैन कैप्चर यू। बाइबल कहता है बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन। हम लोग सिर्फ बांध सकता है, उनको हरा नहीं सकता है। जो सबसे बड़ा शैतान है, हम लोगों के बांध सकता है, उनको डांट सकता है, हटा सकता है, बट हरा नहीं सकता है। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड प्रिंस फॉर रीजन।
और ये एंजल को वो लोग ने एंजल को बांध लिया कि डेनियल तक जवाब ना आ सके। क्या होता है, डेनियल केप्ट ऑन प्रेइंग। एंजल ने बोला धन्यवाद, तुम फिर भी प्रार्थना करता रहा, क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना बाईपास द रेम एंड स्टिल वेंट टू गॉड। तो हमारे जो प्रार्थना है, जहां हम अपन चर्च में बोलता है, जितना जन बोले प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा प्रेज द लॉर्ड जुड़ते जावे हेवन, सीधा गॉड के थ्रोन के लगे। जितना जन मुंह बंद कर हम, तुम लोग परमेश्वर की पढ़ाई नहीं करता। जब बोले आमीन बोलो तो आमीन, तो आमीन जुड़ते जावे। बाइबल में बताया है हर एक इंसान के आंसू परमेश्वर बटरता है। कितना जन सोचे हम रोता है बस हवा में उड़ जाए हम लोग के आंसू। नो नो नो, गॉड कलेक्ट्स द टीयर्स, कलेक्ट्स द टीयर्स। वचन बोलता है ही नोज द नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड। जन परमेश्वर तुम्हारे बाल के गिनती जानता है, कितना व्हाइट है और कितना करिया और कितना में कला लगाना है। हम कला लगाता है, आमीन। वो परमेश्वर नहीं जाने सब चीज। बहुत सी क्रिश्चियन लोग हमारे परमेश्वर को नहीं जाने। द गॉड आई नो दे डोंट नो। तब हम बोलता है ब्यूटीफुल, क्योंकि जो शैतान रहा, ही वाज द जो शैतान बनने से पहले ही वाज कॉल्ड द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। बहुत सुंदर रहा और अपना सुंदरता में वो घमंड करी से। तो जितना जन घमंडी लोग हैं, किसके ऊपर घमंड करता है तुम लोग? सुंदरता पे। तो हम बोलता ब्यूटीफुल, नॉट FUL, FOOL। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो डेनियल के प्रार्थना जाता है और परमेश्वर दूसरा एंजल को भेजता है, एंजल माइकल। एंड माइकल आकर ये एंजल को छुड़ाता है और ये एंजल डेनियल के पास आता है। हे दानियल, आपने प्रार्थना को किया, पहले दिन परमेश्वर उसका जवाब देता है। तो दैट मीन्स व्हेनेवर वी प्रे, कितना क्रिश्चियन लोग बोले हम लोग इतना प्रार्थना करा, इतना प्रार्थना करा, इतना प्रार्थना करवाया भी नहीं, कुछ भी तुम्हारा प्रार्थना सब अटका नहीं भैया। काय तुम प्रार्थना करेला छोड़ दिया और लड़ा नहीं, फाइट नहीं करा। मेनी पीपल गिव अप एट द लास्ट सेकंड। जब तुम्हें आंसर मिले ला रही, आपको वो नहीं है, ये नहीं है। ख्याल करना, वचन कहता है वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। हम जीवन से बढ़ के जीवंत है, मतलब है बेटर लड़ने वाले, हम लड़ाई करने वाले हैं। हमसे बड़ा लड़ाकू और कोई है ही नहीं। इंसान से नहीं लड़ता है, आत्मा लोग से लड़ता है। हमें मैं भी जब भी कोई गांव में जाता हूँ, किसी के घर में जाता हूँ, बोलता है घर आज से हमारे। भले तुम रहता है, घर हमारे, क्योंकि हम प्राणों के ऊपर अपना निशाना को लगाता है। इतना विश्वास है हमारा कि ये प्राण परमेश्वर के लिए मैं चुनता हूँ और परमेश्वर ये प्राण में कुछ करेगा, कुछ करेगा तो करेगा। हम कह लेते मैं गुड न्यूज़ नहीं बता देना। किसी के घर पे जाता, हाँ भैया सब राइट हो जी, नहीं वरी करो, पैसा नहीं है, अच्छा। ऐसे नहीं कि हम दुआ करेगा, हम उस पर निशाना लगा लेता है और लड़ता है। आमीन। लड़ाई करने के लिए जीसस जब ये संसार में रहा, जीसस सेड प्रे ऑलवेज। प्रार्थना निरंतर करो, रुके बिना प्रार्थना करो। कितना जन प्रार्थना करे? तुम्हारे वर्ड्स खलास हो जी जब तुम प्रार्थना करेगा। देन यू नीड द पावर ऑफ द स्पिरिट टू प्रे इन स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। आज मेरी प्रचार अब हम शुरू करता है, उसके टॉपिक है द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट। आमीन, द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट। आत्मा के काम कौन सी है? हालेलुया। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 3:3 को हिंदी में पढ़ दे। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन। यहाँ पे लिखा है क्लियरली यू आर अ लेटर फ्रॉम क्राइस्ट। हम लोग एक चिट्ठी है, सबको मतलब चिट्ठी। चिट्ठी मतलब है एक
एक पेज में जब चिट्ठी लिखता हम लोग, वी आर वर्ड्स। आप और हम शब्द है, वर्ड्स है, राइट। यहां लिखा है वचन में, क्या लिखा है? द लेटर नॉट रिटन विथ पेन एंड इंक। पेन और इंक से नहीं लिखा हुआ पत्री है हम लोग, परंतु परमेश्वर के जीवते आत्मा के द्वारा। वी आर रिटन विद द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। वचन यहां बोले तो आप पास है नहीं, तुम है वो चीज। यू आर द लेटर। आमीन। हम लोग देखता है न्यू टेस्टमेंट में पॉल के लेटर्स लोग हैं, वन ऑफ द लेटर्स इज यू। आमीन। इज मी। इंसान जो दुनिया के लोग हैं कौन सी पढ़े हैं? बाइबल तो कभी नहीं पढ़ी, शायद स्टेज भी कभी ना आई, बट तुम्हार जीवन पढ़ी। आमीन। और तुम्हार जीवन में, तुम्हार जो ये धड़कने वाला दिल में परमेश्वर के आत्मा कुछ लिखेगा नहीं तो तुम परमेश्वर के चिट्ठी नहीं है। आमीन। सो परमेश्वर के आत्मा के काम है तुम में और हम में चिट्ठियां बनाने के लिए, लेटर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के लफ्ज के बाद में, परमेश्वर के लव लेटर। यू आर वन ऑफ द लव लेटर। शायद परमेश्वर के वचन दुनिया वाले लोग कभी नहीं पढ़ी, बट तुम्हारा मुंह में दुई बात जो अच्छा सुनी, मांगे परमेश्वर के रहे। आमीन। अनलेस एंड अनटिल परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में लिखी नहीं, तुम्हारे अंदर से निकली नहीं। जो डालेगा वही निकलेगा ना। खाना डालेगा, खाना निकलेगा। आगे से नहीं निकलेगा तो पीछे से निकलेगा। परमेश्वर के वचन डालेगा, वचन ही निकलेगा। आमीन। So the Bible that the world that needs to read is not the Bible, the 66 books, is the Bible that's in the neighbor. That's why it says love your neighbor. अपना पड़ोसी से प्यार करो। The neighbor should read you. अरे हम चिंता उसके बारे में। परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर की बेटा है, परमेश्वर के नाम ले चले हो। अरे बेचारा के टाया पंचा हो गिरा, घर हवा से उड़ गिरा, पर वो परमेश्वर के बेटा है। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना जन बोले कोई बात नहीं? हमारा डायलॉग है, कोई बात नहीं। कभी कभी बोले तुम घर के सब चीज दे देगा, कोई बात नहीं, ले जाए दो, जाई तब तो आई। हाँ कि ना? परमेश्वर के वचन बता है देने वाला सीखो ना तू लेने वाला। हम लोग के कम्युनिटी और कल्चर में सब कोई ले ला है। हमारा एक काका है, बोले कौन सी लाया? अभी हम कल 11 सूट आयन करवाए, बोले चॉकलेट नहीं लाया। ले के बदली देने वाला बनो, प्रेम दो, प्रार्थना दो, आशीष दो। आमीन। जो एक व्यक्ति रहा, उसके 3 फ्रेंड लोग ने परमेश्वर को निराश को किया। परमेश्वर ने कहा जब ले जोब तुमों के लिए प्रार्थना नहीं करी, हम तुमों के माफ नहीं करेगा। गॉड इज डिपेंडेंट ऑन पीपल टू प्रे फॉर पीपल। God is dependent on people to love people. परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार करता है, बट वो जगत के पास जाने के लिए हम में और तुम में वो प्रेम को दर्शाता है। बाइबल में कहता है वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग परमेश्वर के मंदिर का, बॉडी का, हम लोग स्वार्थी हो गया है। हम बच गया, हमारे लड़कन बच गए, बस। बाइबल में कहता है जो अपने आप के बचाए में लगी वो खो दी, और जो अपने आप को खो दी मेरे लिए, उसको सब कुछ वो पाई ली। द इनविजिबल थिंग्स। आमीन। अच्छा, समय हो गया है, हम अपना पहली पॉइंट में। तो आत्मा के काम है आपको लेटा को बनाना। दूसरा है आत्मा के काम है तुम्हारे अंदर से ज्योति को प्रकाश करना। बाइबल में कहता है जब मूसा ने परमेश्वर से बात करके जब उतर के आए, मूसा के कोई लोग देख नहीं पाता रहा, उसके होड़नी पहनना पड़ता रहा कि वो जो उसके फेस में से जो लाइट है वो आँखी में गड़े है फिजिकली। और बाइबल कहता है वो पुराने नियम इतना ग्लोरियस रहा, जो नया नियम है वो कितना ग्लोरियस रही। हम लोग तो मुंह दिखाए लायक के नहीं है।
आमीन। ज्योति का चमके है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के तो होड़ने पड़ा था, हम लोग तो मुंह दिखाए भी चलता, बत्ती नहीं निकले। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा क्या करता है, हम लोग को परमेश्वर के भवन के जो धुआं है, जो उसकी आत्मा है, उसकी उपस्थिति है, हम लोग के अंदर में वो प्रकाशिश करता है। जब कोई हम में और आपको कोई दिखता है, बोलता है doesn't that person look like an angel, doesn't that person look like a god, आमीन। क्योंकि उसके मुंह में से इतना चमक आता है। सो पवित्र आत्मा के काम है चमक को लाने के लिए। तीसरा काम है, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट is to 2 Corinthians 3:18 being transformed into his image with ever increasing glory। प्रभु यीशु मसीह की तरह। जब जीसस को पकड़े के जात रहा, जूडस है कौन सी करिस रहा, चुम्मा दईस रहा, तब वो लोग जान पाइस रहा कि जीसस कौन है ना, बिकॉज वो लोग सब एक रकम लगता रहा। और हम लोग के भी बताई से टू लुक लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह, उसके इमेज की तरह। तो आत्मा करता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। God should be radiance in your life, amen, praise the Lord, hallelujah। तो मैं ये आखिरी में बताकर जाना चाहता हूं, द स्पिरिट, सबको बोलो स्पिरिट, आत्मा। आत्मा के बात सुने पड़े, आमीन। आत्मा 2025 मंथ ऑफ जुलाई में कौन सी बोले है, तुम और हम मांगो जानो, आमीन। जब ले हम लोग आत्मा में टाइम नहीं स्पेंड करेगा, हम लोग नहीं जान पाएगा। सो शुरू करो कौन सी से, उसके अभिषेकता से, प्रार्थना और उपवास से, आमीन। उसकी राज के लिए प्रार्थना करो, उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करो, और पवित्र आत्मा से व्यक्तिगत रिश्ता को रखो कि वो तुम्हारे हृदय में लिख सके। हालेलुया, आमीन, आमीन। may God bless you all। Hallelujah, 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 hallelujah। Praise God, praise God, praise God। Amen। सब खड़े हो जाए, सब थक गए। Amen। Praise the Lord। Tithes and offering लेने से पहले मैं चाहता हूँ कोई अगर सोच किया है इसकी हम जाएगा चर्च और यहाँ पर प्रार्थना कराएगा, चंगाई की प्रार्थना। हालेलुया। आत्मा मुझे अगुवाई करता है, कोई सोच किया